हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशान को पता चल गया था कि लांजान और वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। और वुशान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था कि लानक्लॉन के लोग इतने इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने उस मासूम बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा जो कि अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है। वुशान को यह सोचकर उन लानक्लॉन के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलने लगा था। वुशान गुस्से से कहता है, मेरे ओमेगा को दर्द देने की सज़ा तो उन्हें ज़रूर मिलेगी। यह कहकर वुशान वहाँ से लानक्लॉन की ओर जाने वाला होता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे रोक लिया है। वो पलट कर देखता है तो लांजन जाग गया है और उसने वुशान का हाथ टाइटली पकड़ लिया है। वुशान जल्दी से उसके पास आता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है, लांजन तुम होश में आ गए। लांजन उठने वाला होता है लेकिन वुशान उसे रोक देता है और शुयांग की ओर देखता है और शुयांग समझ जाता है। शुयांग और शाओशिंचन को लेकर रूम से बाहर चला जाता है। वुशान लानवांग जी को देखता है और कहता है, लांजन तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम लेटे रहो। लानवांग जी कहता है, विंग आप कहाँ जा रहे थे अभी? वुशान को फिर वही बात याद आती है। वो गुस्से से कहता है, लानक्लॉन, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को छूने की, तुम्हें दर्द देने की? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लानवांग जी कहता है, विंग आप कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा, और वहाँ जाएंगे भी नहीं। वुशान कहता है, लांजान लेकिन। लानवांग जी कहता है, विंग आप प्रॉमिस करो कि मेरे क्लैन के साथ कुछ नहीं करोगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके पास हूँ। मैं आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जा रहा। प्लीज़ वो बात भूल जाओ। वुशान कहता है, क्या तुम यही चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ? लानवांग जी कहता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ। वुशान एक शाय करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़िद्दी हो लांजान। लांजान कहता है, क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए? वुशान कहता है, तुम कुछ भी करो, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। लांजान एक छोटी सी स्माइल करता है, फिर उसे कुछ फील होता है। वो बिस्तर से उठकर बैठने लगता है। वुशान कहता है, क्या हुआ लांजान? लानवांग जी अपनी नेकेड अपर बॉडी को देखता है, फिर वो अपना हेड टर्न करके अपनी बैक को देखता है। लेकिन ये क्या, उसके जख्म? वो शॉकिंगली वुशान को देखता है और कहता है, विंग मेरे जख्म वो कहाँ है? वो ठीक कैसे हुए? मेरी बैक में तो लेसेस के निशान थे ना। वो लानवांग जी वुशान की ओर देखता है और कहता है, क्या आपने किया है ये? वुशान कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें दर्द में देख सकता हूँ? लांजान तुम क्या करने जा रहे थे? क्या तुमने अपनी जान के बारे में नहीं सोचा, और तुमने उसकी जान के बारे में भी नहीं सोचा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है? लांजान वुशान की आंखों में देखता है जिसमें हर्ट साफ नजर आ रहा था। उसे पता चल गया था कि वुशान जान गया है कि वो फादर बनने जा रहा है। लांजान थोड़ा आगे बढ़ता है और वुशान को हग कर लेता है और कहता है, उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। सब कुछ बहुत ही जल्दी हो गया, लेकिन मैंने अपने बेबी को अपनी 90% स्पिरिचुअल एनर्जी से प्रोटेक्ट कर लिया था। वो बिल्कुल ठीक है। यह कहकर लानवांग जी वुशान का हैंड अपने बेली पर रखता है और कहता है, क्या आपको महसूस हो रहा है? वुशान सचमुच एक पावर महसूस कर सकता था, एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर सकता था। ये उनका बेबी है। वुशान लांजान से अलग होता है और कहता है, लांजान ये हमारा बेबी है। लांजान स्माइल करता है। वुशान कहता है, अब मैं तुम्हें और हमारे आने वाले बेबी को कहीं नहीं जाने दूंगा। लांजान कहता है, अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन मेरे घाव वो ठीक कैसे हुए? वो इतनी आसानी से तो नहीं मिटते, कई साल नहीं मिटते और उनके निशान भी नहीं। वुशान कहता है, उसके बारे में तुम मत सोचो। तुम जान हो मेरी, और तुम्हारे लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ ये मैं खुद नहीं जानता। लांजान इससे एक स्माइल करते हुए कहता है, आप इतना प्यार करने लगे हैं मुझसे? वुशान कहता है, बहुत ही ज़्यादा।
चलो अब जल्दी से अपने रोब्स पहनो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं तुम्हारे लिए नए रोब्स लेके आता हूँ। ऊशान जाने वाला होता है लेकिन लांजान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं पहनना, मुझे मुझे आपके साथ सोना है, फिर मुझे ठंड नहीं लगेगी। आओ ना। ऊशान कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। ऊशान अपने अपने अपर रोब्स को रिमूव करके लांजान के पास बेड पर आ जाता है। ऊशान बेड पर लेट जाता है और लांजान उसके ऊपर चढ़कर उसे टाइटली जकड़ लेता है। ऊशान लांजान की बैक जिसमें जिसमें रोब्स नहीं है उसमें उसे अपने हैंड से रब करने लगता है ताकि लांजान को अच्छे से नींद आए, वो जल्दी से सो जाए। लेकिन लांजान को ऊशान के ये करने से एक अलग ही सेंसेशन हो रही थी। वो ऊशान की चेस्ट से अपना फेस ऊपर करके ऊशान को देखता है। ऊशान कहता है, क्या हुआ लांजान? लांजान कुछ नहीं कहता और आगे बढ़कर ऊशान को किस करने लगता है। ऊशान इससे थोड़ी देर के लिए शॉक होता है लेकिन बाद में वो भी उसे किस करने लगता है। लांजान बहुत देर तक उसे किस करता है और फिर अलग होता है। ऊशान कहता है, अचानक तुम्हें क्या हुआ? लांजान कहता है, अगर आप मुझे इस तरह टच करोगे तो फिर मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँगा? लांजान ये बहुत ही क्यूट फेस बनाकर कह रहा था। ऊशान फिर अपना हाथ देखता है जो कि लांजान की वेस्ट में है। ऊशान एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने तो कहा था कि अपने रूप्स पहन लो, लेकिन शायद तुम्हें मुझे सेड्यूस करने का बहुत ही मन था, है ना? लांजान कहता है, मैंने कब आपको सेड्यूस किया? ऊशान उसके ऊपर आते हुए कहता है, अभी, और उसके पूरे फेसेस में किसेस करने लगता है और लांजान खिलखिलाकर हंसने लगता है। ऊशान बस लांजान की स्माइल को देखते रह जाता है। लांजान अब ऊशान को देखता है जो बहुत ही प्यार से उसे निहार रहा है। लांजान उसके चीक्स पर अपने हाथ को रखता है और कहता है, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? ऊशान कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। तुम हंसते हुए बहुत ही अच्छे लगते हो लांजान। लांजान अपना फेस ऊशान के नेक में छिपा लेता है। ऊशान उसे लेकर लेट जाता है और लांजान के हेड को पैट करने लगता है और कहता है, चलो सो जाओ। लांजान अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों ही सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। ऊशान की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक ब्यूटी को देखता है। उसका लांजान जो उसकी चेस्ट पर अपना सर रखे है और पीसफुली सोया हुआ है। वो लांजान को धीरे से अपने साइड में सुलाता है और उसके फॉरहेड पर किस करके उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करके बात लेने चला जाता है। वो थोड़ी देर बाद बात लेकर आ जाता है और अपनी सभा में जाने के लिए तैयार होने लगता है। उसी वक्त लांजान अपनी आंखों को रब करते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है और एक टॉल हैंडसम अल्फा को देखता है जो कि उसी का है। वो उसकी हैंडसमनेस में ही खो जाता है और उसे होश ही नहीं रहता कि ऊशान की नज़र उस पर पड़ चुकी है। ऊशान एक टीजिंग स्माइल के साथ उसके पास आने लगता है और उसके फेस के करीब आ जाता है। लांजान की नज़र ऊशान की नज़रों पर ही थी, जैसे कि वो उसकी नज़रों में ही खो गया हो। ऊशान धीरे से कहता है, क्या देख रहे हो तुम? क्या मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ जो तुम अपनी नज़रें मुझसे हटा ही नहीं पा रहे हो? लांजान अनकॉन्शियसली अपना सर हाँ में हिला देता है। ऊशान एक स्माइल करता है और अपने फिंगर से लांजान की नेकेड अपर बॉडी पर उसकी बेली से उसके चेस्ट तक टच करने लगता है। लांजान इससे कांप उठता है। वो अपने होश में आता है और ऊशान को अपने इतने करीब दिखता है। वो कुछ कह ही नहीं पाता। ऊशान लांजान के लिप्स के पास आता है और कहता है, अब तुम्हें बात लेकर अपने रोब्स पहन लेने चाहिए वरना अगर मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो गया तो तुम्हारी अपर बॉडी ही नहीं, तुम्हारी लोअर बॉडी में भी क्लॉथ्स नहीं होंगे, वो भी आज पूरे दिन तक और हो सकता है रात तक। यह कहते हुए ऊशान लगातार लांजान के चेस्ट को अपने हैंड से स्क्वीज कर रहा था।
लांजान जब वुशियान के मुंह से ये सब सुनता है तो वो वुशियान के चेस्ट को अपने अपने दोनों हाथों से पुश करता है और वापस ब्लैंकेट लेकर अपने आप को पूरी तरह हेड तक कवर कर लेता है। वुशियान अपने ओमेगा की इस क्यूट हरकत पर बस हंस देता है और कहता है, मैं सभा में जा रहा हूँ और कुछ ओमेगा डीमंस को मैं यहाँ पर भेजूंगा। तुम आधे घंटे में तैयार होकर हॉल में आ जाना। मैंने तुम्हारे लिए वही रोब्स मंगवाए हैं जो तुम्हें पसंद है, स्काई ब्लू कलर के। उनमें से जो भी तुम्हें पसंद आए वो पहन सकते हो, ठीक है। लाजान जल्दी से अपने फेस से ब्लैंकेट दूर करता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्यों, मेरा हॉल में आना ज़रूरी है क्या? लेकिन वो तो आप डीमंस की सभा है ना। ईशान कहता है, आज से तुम्हारा सभा में उपस्थित होना बहुत ज़रूरी होगा। लांसन कहता है, लेकिन क्यों? ईशान कहता है, तुम जल्दी से वहाँ आ जाओ और तुम्हें सब पता चल जाएगा। यह कहकर वुशियान लांसन को कंफ्यूज छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लांसन बेड पर ही बैठा रहता है। वुशियान जब अपने रूम से बाहर आकर सभा की ओर जाने वाला होता है तो उसे उसी ओर से शुयांग और शाओ शिनचेन आते हुए नजर आते हैं। वो दोनों वुशियान के पास आते हैं और शुयांग कहता है, किंग, क्या राजकुमार लान ठीक है? वुशियान कहता है, हाँ लांजान बिल्कुल ठीक है। शाओ शिनचेन कहता है, क्या मैं लांजान से मिल सकता हूँ? वुशियान कहता है, हाँ तुम मिल सकते हो। शाओ शिनचेन वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन वुशियान उसे रोक देता है। वुशियान कहता है, शाओ शिनचेन कहता है, जी किंग। वुशियान कहता है, आधे घंटे में लांजान और तुम दोनों को सभा में उपस्थित रहना है। यह कहकर वुशियान वहाँ से जाने लगता है। शुयांग भी उसके पीछे जाने लगता है। शुयांग कहता है, किंग, राजकुमार लान और शाओ शिनचेन को सभा में क्यों बुला रहे हैं आप उनका वहाँ पर क्या काम? वुशियान कहता है, वो तुम्हें वहीं पर पता चल जाएगा। और यहाँ शाओ शिनचेन कंफ्यूज था कि किंग विवुशियान ने लानवांगजी और उसे सभा में क्यों बुलाया है। वो फिर लांजान के पास चला जाता है। लांजान जो कि बेड पर ही बैठा था और शाओ शिनचेन अंदर आ जाता है। जैसे ही वो लांजान की हालत को देखता है जो कि पूरी तरह से मिजरेबल है, उसके शोल्डर तक ब्लैंकेट है और वो कहीं खोया हुआ लग रहा है। उसे देखकर ही लग रहा है कि उसने उसने अपर रोब्स नहीं पहने हैं। शाओ शिनचेन कहता है, लानवांगजी, लेकिन लानवांगजी की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। शाओ शिनचेन ऊंची आवाज में कहता है, लानवांगजी। लांजान होश में आकर शाओ शिनचेन की ओर देखता है और कहता है, क्या हुआ? शाओ शिनचेन कहता है, क्या हुआ? ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुम्हें क्या हुआ, कहाँ खोए हो तुम, और ये क्या हालत बना रखी है खुद की। लांजान फिर अपने आप को देखता है। वो जल्दी से अपने एक शोल्डर से गिरे हुए ब्लैंकेट को ठीक करता है और अपने आप को कवर करते हुए कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। शाओ शिनचेन कहता है, वो सब छोड़ो, किंग ने हम दोनों को आधे घंटे में उनकी सभा में बुलाया है, उन डीमंस की सभा में। लानवांगजी कहता है, क्या तुम्हें भी वहाँ आने को कहा गया है? शाओ शिनचेन हाँ में सर हिलाता है। तभी वहाँ पर कुछ ओमेगा डीमंस आ जाती हैं और लांसन को झुककर वो करती हैं। लांसन समझ जाता है कि वुशियान ने इन्हें यहाँ पर भेजा है। लांसन कहता है, मैं बात लेकर आता हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सभा का सीन। वुशियान अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है और उसके साइड में शुयांग खड़ा हुआ है। तभी तभी उस सभा में शाओ शिनचेन और लानवांगजी की एंट्री होती है। सारे डीमंस इन दोनों ह्यूमंस को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। वो ओमेगा डीमन उन्हें ओमेगा के स्थान पर ले जाती हैं और वो उन्हें वहाँ बैठने को कहती हैं। लांजान और शाओ शिनचेन वहाँ पर बैठ जाते हैं। वुशियान जब देखता है कि अब सभी लोग आ गए हैं, वो कहता है, मैं आज सभी के सामने इस सभा पर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सभी लोग क्यूरियस थे कि किंग क्या अनाउंस करने वाले हैं। शुयांग भी कंफ्यूज था क्योंकि इस बारे में उसे भी कुछ नहीं पता। वुशियान कहता है, आप सभी लोगों को हमेशा मुझसे एक शिकायत रहती थी क्वीन के इस किंगडम में ना होने की। आप लोगों की वो इच्छा अब पूरी होने जा रही है। इस किंगडम को उसकी क्वीन मिलने जा रही है। सभी डीमंस ये सुनकर खुश हो जाते हैं और शुयांग भी समझ जाता है कि उनके किंग क्या अनाउंस करने वाले थे। लानवांगजी अपना सर नीचे कर लेता है
उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वुशियान आगे आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, कल मैं शादी कर रहा हूँ अपने ओमेगा से। इस पर सभी किंग की जय जयकार करने लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग डीमन अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है, किंग, हमारी हमारी क्वीन कौन है और कहाँ है? वुशियान अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने हाथ को लांजान की ओर बढ़ा देता है। लांजान अपनी जगह से खड़ा होता है और धीरे धीरे वुशियान के पास आने लगता है। वो अपने हाथ को वुशियान के हाथ पर रखता है और वुशियान के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। सभी डीमंस लांजान को देखते हैं और वो सोचते हैं, क्या क्या किंग एक ह्यूमन से शादी करने वाले हैं? वो बुजुर्ग डीमन कहता है, किंग, क्या आप एक ह्यूमन से शादी कर रहे हैं? वुशियान कहता है, हाँ, मैं एक ह्यूमन से शादी कर रहा हूँ और मैं आप सभी का विचार जानना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को इससे कोई परेशानी है कि मैं एक ह्यूमन से शादी कर रहा हूँ? वो बुजुर्ग डीमन कहता है, नहीं नहीं किंग, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हमारी क्वीन चाहे ह्यूमन हो या डीमन, हमें तो बस हमारी क्वीन चाहिए थी जो हमें मिल चुकी है। तो वुशियान कहता है, और एक और बात है, बहुत ही जल्द इस किंगडम को उसका अगला होने वाला किंग भी मिलने वाला है। इस किंगडम का हायर आने वाला है। यह सुनकर सभी डीमन बहुत ही खुश होते हैं और क्वीन की जय जयकार करने लगते हैं। लानवांग जी को यह देखकर बहुत ही खुशी होती है कि इन सभी डीमंस ने उसे अपने किंग से बिना एक सवाल किए एक्सेप्ट कर लिया। और इसी की जगह ह्यूमन realm के लोग होते तो वो अपने किंग की जिंदगी के फैसलों में दखल अंदाजी करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। लानवांग जी आगे आता है और सभी को झुककर वो करते हुए उनका धन्यवाद करता है, उसे क्वीन के रूप में स्वीकार करने के लिए। सभी डीमन अपनी क्वीन के इस नेचर को देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनकी क्वीन अभिमानी नहीं है, वो बहुत ही सरल स्वभाव की है। वुशियान को यह देखकर बहुत ही खुशी होती है। अब वुशियान फिर से सभी का अटेंशन अपनी ओर करते हुए कहता है, मैं एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मेरी शादी के दिन, मतलब कि कल, हमारे सहायक शुयांग की शादी भी होगी उनके ओमेगा के साथ। यह सुनकर सभी क्लैपिंग करने लगते हैं और शुयांग और शाओ शिनचैन पूरी तरह से शॉक। तभी वुशियान शुयांग का नाम लेता है, शुयांग होश में आता है और कहता है, जी किंग। वुशियान कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कल शादी करने में और तुम्हारे ओमेगा को? शुयांग बिना शाओ शिनचैन से कुछ पूछे कह देता है, नहीं किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुयांग के मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि उसकी शादी होने जा रही है उसके ओमेगा से। वो शाओ शिनचैन की ओर देखता है, वो भी एक स्माइल के साथ। शाओ शिनचैन अपना फेस टर्न कर लेता है। वुशियान कहता है, तो ठीक है, कल सभी समारोह में उपस्थित रहेंगे। सभी किंग को वो करके वहाँ से जाने लगते हैं। वुशियान और लांजान भी अपने रूम में आ गए थे। वुशियान लांजान को बैक हक करते हुए कहता है, क्या तुम खुश हो? लांजान हाँ में अपना सर हिलाता है। वुशियान उसके फॉरहेड पर किस करके उसे हक कर लेता है। और यहाँ शाओ शिनचैन, जो कि अपने कमरे में इधर से उधर घूमे जा रहा था, तभी शुयांग तेजी से आकर उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, कल हमारी शादी है। क्या तुम खुश नहीं हो? शाओ शिनचैन कहता है, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। शुयांग उसे नीचे उतारता है और उसके चीक्स को रब करते हुए कहता है, नर्वस क्यों हो? मैं रहूँगा ना तुम्हारे साथ। यह कहकर वो उसे हक कर लेता है और कहता है, कल से हमारी नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, उसके लिए खुश रहो, ना कि परेशान। शाओ शिनचैन बस कहता है और शुयांग को हक कर लेता है। आई एम रियली सॉरी, मैं इतना ही पार्ट अपलोड कर पा रही हूँ। वो क्या है ना, अभी मैं कुछ दिन थोड़ा सा बिजी हूँ, बस कुछ दिन, इसीलिए ये सब हो रहा है। अब मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए, वरना मैं सुबह रिकॉर्ड करती तो आराम से कर लेती थी, अभी नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करना, ओके। और कल आप लोग की इतनी सारी विशेष के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बर्थडे की विशेष के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो फिर कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ, ओके, बाय बाय।